आदत हो चुकी है तेरी। ख्याति ने कल रात के बारे में सोचा। उसे याद आया कि वो अपनी माँ की दवाइयाँ लेकर हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी। तभी कुछ बदमाशों ने उसका पीछा किया और वो खुद को बचाने के लिए भागते हुए किसी से टकरा गई थी। फौरन उस शख्स का फेस ख्याति के ख्यालों में घूमने लगा। ख्याति ने एक गहरी सांस भरकर खुद को संभाला और धीरे धीरे बेड से उतरकर नीचे आ गई। उसका सिर चकरा रहा था, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। कल भागते हुए उसके पैरों में चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसके पैरों में दर्द भी हो रहा था, लेकिन उसे खुद को बचाने वाले शख्स को थैंक यू भी कहना था। ख्याति जैसे ही रूम से बाहर निकली, उसने एक मेड को वास में ताजे फूल लगाते हुए देखा। ख्याति को देखकर मेड ने स्माइल पास की और बोली, गुड मॉर्निंग मिस, आप मेरे साथ इस तरफ आइए प्लीज। ख्याति उससे पूछना चाहती थी कि तुम्हारे मालिक कौन है, लेकिन वो चुपचाप चलती रही। मेड के पीछे चलते हुए वो डाइनिंग एरिया में आ गई और मेड उसे दरवाजे पर छोड़कर वहाँ से चली गई। डाइनिंग एरिया काफी बड़ा और लग्जरियस था। वहाँ का डेकोरेशन भी बहुत शानदार था। एक एक चीज बहुत महंगी और एंटीक थी। ख्याति को ये समझते हुए देर नहीं लगी कि उनमें से हर एक चीज की कीमत लाखों में होगी। जब ख्याति डाइनिंग एरिया में अंदर की तरफ आई तो सामने बड़े से यूरोपियन स्टाइल के टेबल पर एक हैंडसम सा शख्स बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसने भले ही कैजुअल कपड़े पहने थे, लेकिन उसका ऑरा इतना पावरफुल था कि ख्याति उसके प्रेजेंस को दूर से ही फील कर सकती थी। नर्वसनेस की वजह से ख्याति के कदम अपनी जगह पर जम गए। जब राधिका ने देखा कि ख्याति आगे नहीं बढ़ रही तो उसने स्माइल करते हुए पूछा, मिस आप ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद करेंगी? ख्याति ने एम्बैरस होकर अपना लोअर लिप बाइट किया और धीरे से बोली, कुछ नहीं, थैंक यू सो मच। सर्वोच्च डाइनिंग टेबल पर न्यूज़पेपर रीड कर रहा था और उसके पैरों के पास एक सैम्यूर डॉग अपनी पूरी बॉडी को सिकोड़ कर आराम से लेटा हुआ था। उसका पोस्चर केक पर गोल गोल आइसिंग क्रीम की तरह लग रहा था। ख्याति बहुत देर तक वहाँ खड़ी रही, लेकिन सर्वोच्च ने एक सेकंड के लिए भी अपनी नजर उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके लिए वहाँ है ही नहीं। नर्वसनेस की वजह से ख्याति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सारी हिम्मत इकट्ठा करके फाइनली अपना मुंह खोला और धीमी आवाज में बोली, कल रात मुझे बचाने के लिए थैंक यू सो मच। सर्वोच्च ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसका कोल्ड रिस्पॉन्स देखकर ख्याति ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और फर्श की तरफ घूरने लगी। करीब 10 मिनट बाद सर्वोच्च ने न्यूज़पेपर को रैप करके टेबल पर रख दिया। उसने एक नजर ख्याति पर डाली और बोला, आप चाहें तो ब्रेकफास्ट करके जा सकती हैं। इतना कहकर वो वहाँ से उठा और डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गया। उसके पैरों के पास लेटा हुआ सा डॉग भी उठ गया। चलते हुए उसने एक नजर ख्याति पर डाली और अपने मालिक के पीछे चला गया। ख्याति खड़ी खड़ी कुछ सोच रही थी कि तभी मेड की प्यारी सी आवाज उसके कानों में पड़ी, मिस ब्रेकफास्ट रेडी है। ख्याति आगे बढ़ी और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। उसे याद नहीं उसने पिछले 1 महीने में कितनी बार ब्रेकफास्ट किया था। अपनी पसंद की एक डिश के लिए सारा घर अपने सिर पर उठाने वाली लड़की ने पिछले 1 महीने में कई बार तो 2-2 दिन तक कुछ भी नहीं खाया था। ख्याति ने सैंडविच का एक बाइट लिया। उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। ये बात और थी कि उसका कुछ भी खाने का मन नहीं था, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसने नहीं खाया तो वो बीमार हो जाएगी। ख्याति ने धीरे धीरे ब्रेकफास्ट किया और मेड हाथ बांधकर उसके बगल में खड़ी रही। जैसे ही उसने ब्रेकफास्ट खत्म किया, मेड ने तुरंत टिश्यू पेपर निकालकर उसके सामने बढ़ा दिया। ख्याति ने स्माइल पास की और उठकर खड़े होते हुए बोली, थैंक यू। राधिका ख्याति को मेंशन के बाहर तक छोड़ने आई थी। ख्याति ने राधिका से पूछा, ये किसका घर है? राधिका बोली, मिस ये मिस्टर सर्वोच्च कपूर का घर है। सर्वोच्च कपूर? ख्याति ने मन ही मन उसका नाम दोहराया। वो सर्वोच्च कपूर के नाम से अनजान नहीं थी। शायद ही ऐसा कोई हो जिसने सर्वोच्च का नाम न सुना हो, लेकिन ख्याति ने कभी भी सर्वोच्च कपूर को देखा नहीं था। सर्वोच्च मीडिया में कभी नजर नहीं आता था। वो कभी किसी पार्टी या किसी भी सोशल फंक्शन में जाना पसंद नहीं करता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सर्वोच्च 4 साल पहले ही अमेरिका से इंडिया लौटा था, इसलिए भी बहुत सारे लोग उसे वाइफेस नहीं जानते थे। सर्वोच्च का मेंशन शहर से काफी दूर था, इसलिए ख्याति को टैक्सी नहीं मिल रही
रही थी। टैक्सी बुलाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने के अलावा उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। लगभग 10 मिनट तक वेट करने के बाद आखिर टैक्सी आ गई और वो उसमें बैठकर हॉस्पिटल चली गई, जहां उसकी माँ एडमिट थी। ख्याति ने अपनी माँ को कमरे में लगी ग्लास विंडो से झांक कर देखा, जो बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी। उसकी माँ का फेस पीला पड़ा था और फेस पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। कुछ दिनों में ही उनकी खूबसूरती पूरी तरह से गायब हो गई थी। जो कुछ भी बचा था वो एक पतला कमजोर शरीर था, जो चारों तरफ से मेडिकल इक्विपमेंट से घिरा हुआ था। ख्याति एकटक विंडो से अंदर देखती रही और उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें लुढ़ककर उसके गालों पर बहने लगी। उसने सिसकियां लेते हुए कहा, माँ, कम से कम आप तो मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए, प्लीज उठ जाइए मॉम, प्लीज। बिस्तर पर पड़ी हुई कुमुद ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। वो सिर्फ मेडिकल इक्विपमेंट की आवाज सुन सकती थी। ख्याति ने अपने आंसू पोंछे और बोली, माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं आपको बचाने के लिए हर कोशिश करूंगी और कैसे भी करके पैसे इकट्ठे कर लूंगी। बस पैसों का अरेंजमेंट होने तक आप मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज। एक वक्त था जब ख्याति के पापा सैकड़ों हॉस्पिटल्स में लाखों रुपए की चैरिटी किया करते थे, लेकिन आज वक्त ने ऐसी करवट ली कि उसे खुद अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। ये सोचकर ही ख्याति फिर से फूट फूट कर रोने लगी। तभी डॉक्टर उसके करीब आया और बोला, आई एम सॉरी मिस, बट हॉस्पिटल का बिल बढ़ रहा है। अगर 2 दिन में सर्जरी के लिए पैसों का अरेंजमेंट नहीं हुआ तो हमें मिसेज मेहता को वेंटिलेटर से हटाना पड़ेगा। ख्याति पैनिक होकर बोली, मैं कोशिश कर रही हूँ डॉक्टर, बहुत जल्द कुछ न कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा। डॉक्टर ने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से चला गया। ख्याति ने कह तो दिया था कि अरेंजमेंट हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे होगा। बहुत देर तक रोते रहने के बाद वो उदास हो गई। ख्याति जैसे तैसे अपने पैरों को घसीटते हुए बाहर आ गई। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि अब वो कहाँ जाने वाली थी। उसने मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट को देखा और एक एक करके सभी नंबर डायल कर दिए, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं था। उसे अपनी माँ के इलाज के लिए 30 लाख रुपए की जरूरत थी। फाइनली उसने एक नंबर डायल किया, लेकिन कई बार कॉल करने के बाद भी सामने से कोई जवाब नहीं आया। 3 साल से असीम ख्याति के आगे पीछे घूम रहा था और 2 साल पहले ख्याति के पापा ने उसकी एंगेजमेंट असीम से करने का फैसला किया था। ज्यादातर अमीर फैमिली में शादी रिलेशन कम और बिजनेस डील ज्यादा होती है। असीम और ख्याति की एंगेजमेंट भी एक ऐसा ही रिश्ता था। हालांकि ख्याति को असीम में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था और ना ही वो उसे ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन उसके अच्छे बिहेवियर ने ख्याति को इम्प्रेस किया और फाइनली वो भी असीम के साथ शादी करने के लिए एग्री हो गई। लेकिन जैसे ही मेहता इंडस्ट्री बर्बाद हुई और उसके पापा ने सुसाइड किया, वैसे ही असीम ने उससे रिश्ता तोड़ लिया। यहाँ तक कि उसने फोन पर बात करना भी जरूरी नहीं समझा और बस एक मैसेज ड्रॉप कर दिया। ख्याति ने टैक्सी ली और असीम के घर जाने का फैसला किया। पहले की बात होती तो वो पलटकर असीम की तरफ देखती भी नहीं, लेकिन अब उसका कोई एटीट्यूड नहीं था। वो सिर्फ अपनी माँ को जिंदा देखना चाहती थी। काफी देर तक वो पार्किंग एरिया में बैठी रही और फाइनली रात के वक्त उसे असीम अपनी कार से बाहर निकलता हुआ नजर आया।